हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 14 चैप्टर सेकंड का, और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉगरिथम फंक्शन, लघु गुणक फलन। ठीक है, यह हमारा लगभग लास्ट लेक्चर है किसका, इन सभी फंक्शन के टाइप का। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि रेंज हम कैसे निकालते हैं, परिसर किसी फलन का कैसे निकाला जाता है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो लॉगरिथम फंक्शन है ना, इसको हमने बेसिक मैथ में अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, और बेसिक मैथ में हमने क्या क्या पढ़ रखा, उस सभी को जो है ना, जो जो प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है कि क्या क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, वो थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। लेकिन ढंग से वापस पूरा बेसिक से समझना है तो या वो बेसिक मैथ वाले में जो लॉग मैंने पढ़ा रखा है वहाँ पर जाकर देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लॉग के ऊपर और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे सवाल करने वाले हैं, और भी ज़्यादा क्या क्या इसमें सवाल बन सकते हैं, कौन कौन से और इसके टाइप्स है, वो सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि भैया लॉग होता क्या है, किस तरीके से बताते हैं, अगर मैं बिल्कुल नए हो तो। ठीक है, देखो लॉग को बताने का तरीका कुछ इस तरीके से, ये लिखा जाता है लॉग, अब यहाँ पर ए लिखा जाता है और यहाँ पर लिखा जाता है बी। इसको पढ़ते कैसे है भैया, पढ़ने का तरीका यह है कि लॉग ए विथ बेस बी। ठीक है, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी सेम इसी तरीके से पढ़ेंगे, लॉग ए विथ बेस बी। ठीक है, इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो मतलब हम समझते हैं इससे, लॉग ए विथ बेस बी का मतलब सीधे सीधा मतलब ये होता है कि हम b की ऐसी क्या घात रखें, b की ऐसी क्या पावर रखें कि हमें उससे a मिल जाए। ठीक है, बात समझ में आती है कि b की हम ऐसी क्या घात रखें जिससे हमें a मिल जाए। जैसे कि एज एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए आपको दिया गया है log 8 विथ बेस 2। ठीक है, क्या दिया गया है, log 8 विथ बेस 2। तो यहां से आप क्या समझोगे कि हम 2 की घात ऐसी क्या रखें कि हमें 8 मिल जाए। ठीक है, तो सीधे सीधे आप क्या कहोगे, भैया 3 रख लो 2 की घात, जिससे हमें 8 मिल जाएगा। तो log 8 विथ बेस 2 का आंसर अब कितना आ गया, 3। ठीक है, तो ये जो बेसिकली जो लॉग में आंसर देता है ना, वो हमें क्या देता है, घात देता है कि किसी जो बेस में बैठा हुआ 2 है ना, इसकी हम घात क्या रखेंगे कि हमें 8 मिल जाएगा। बात समझ में आई। जैसे कि एक दो और एग्जांपल बताता हूं, मान लीजिए आपको दिया गया log 27 विथ बेस 3। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि हम 3 की घात क्या रखेंगे कि हमें 27 मिल जाएगा। 3 की घात हम क्या रखेंगे कि हमें 27 मिल जाएगा। भैया 3 की घात 3 रख लो जिससे हमें 27 मिल जाएगा। बात आती है समझ में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या रख ली, 3 की घात 3। ठीक है, तो यह आपका 3 है ना, आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ में आती है, फीलिंग आती है कि लॉग हमें जो भी वैल्यू देता है ना, वो घात देता है। किसकी घात देता है, जो आधार में बैठा हुआ है ना, उसकी। ये होता है लॉग का मतलब। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद बेसिक मैथ में हमने वहां पर लॉग की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ठीक है, और उन सभी प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। उसके बाद एक नई प्रॉपर्टी है जो कि हम यहाँ पर भी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है भैया कि आपका जो लॉग है ना, वो डिफाइन कब कब होगा। डिफाइन होने का मतलब ये लॉग कब कब परिभाषित होगा। भैया जब भी हम लॉग की बात करेंगे तो क्या क्या उसमें परिभाषित होने का मतलब, सीधे सीधे आप ये समझो ना कि उसमें a और b जो हम रखेंगे ना, ये जो आपका a विथ बेस b, ये जो दोनों मान रखते हैं ना, उसमें क्या क्या पाबंदी है, ये आप समझ सकते हो। ठीक है ना, परिभाषित होने का मतलब ही यही होता है ना कि कब कब परिभाषित होगा। तो log a विथ बेस b है ना, log a विथ बेस b तब ही परिभाषित होगा जब a आपका 0 से बड़ा होगा। ठीक है, b भी आपका 0 से बड़ा होगा और b आपका 1 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई कि यह log a विथ बेस b कब परिभाषित होगा, जब आपका a आपका क्या होगा, 0 से बड़ा, b आपका 0 से बड़ा होगा और b 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। किसके बराबर, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी यह परिभाषित होगा। ठीक है, मतलब अगर आपको यह दे दिया जाए, ठीक है, जैसे कि आपको यह दे दिया जाए कि बताइए कि log -1 विथ बेस 2 का आंसर क्या होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों डज नॉट एग्जिस्ट क्यों बोलेंगे, क्योंकि भैया यहाँ पर जो a बैठा हुआ है ना, वो हमेशा 0 से ज्यादा होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए। बात समझ में आती है, बिल्कुल अच्छे से हमें समझ में आती है कि यहाँ पर 0 से ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि आपको बोला कि log 3 विथ बेस 1। ठीक है, इसका मान क्या होगा, भैया यह भी आपका एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आपका जो बेस होगा ना, ये जो आधार होता है, वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये देखिए 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब ये क्यों नहीं होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, इसकी थोड़ी सी आप फीलिंग लो, मैं आपको फीलिंग दिलवाता हूँ। देखो यार, आपको यहाँ पर क्या बोला गया कि log 3 विथ बेस 1। ठीक है, ये बोला गया, इसका क्या मतलब हुआ कि हम 1 की ऐसी क्या घात रखें जिससे कि हमें 3 मिल जाए। ये बात समझ में आती है। हाँ भैया, लॉग का मतलब भी यही होता है।
अब आप एक की यहाँ पर कोई भी घात रख लो, -1, -2, 10, 100, 1000, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, कुछ भी रख लो ना, हमेशा यहाँ पर मान एक ही आने वाला है। बात समझते हो? हाँ, क्योंकि एक के ऊपर घात हम कुछ भी रख लेंगे उसका मान हमेशा एक ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो यह परिभाषित होगा ही नहीं भाई, कुछ भी रख लो हमेशा 3 तो कभी आने का है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर बी में एक को नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक लेंगे तो ये इसको संतुष्ट नहीं करेगा। यह एक ऐसी मशीन है लॉग जो हमें देता है, जो हमें यह बताता है कि किसी बेस की घात क्या रखे कि हमें वो मान मिल जाए। ठीक है, पहली बात। और इस मशीन की कुछ पाबंदी है। पाबंदी क्या है कि ए 0 से बड़ा होना चाहिए, बी भी 0 से बड़ा होना चाहिए और बी 1 भी नहीं होना चाहिए। ये इसकी 3 पाबंदियां है। तीनों पाबंदियां संतुष्ट होनी चाहिए तभी लॉग परिभाषित होगा, डिफाइन तभी होगा। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2, जो कि देखो अगर आपको लॉग की फीलिंग आ गई है ना तो प्रॉपर्टीज आपको आराम से याद हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये याद करने के लिए आपको बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना आप याद हो जाएगी, आपको फीलिंग आ जाएगी। आपको बोला है कि अगर लॉग ए विथ बेस बी इज इक्वल टू सी है, क्या बोला है? लॉग ए विथ बेस बी इज इक्वल टू सी है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि a इज इक्वल टू बी की पावर c। ठीक है, पहले तो हम इसको समझते हैं, उसके बाद क्या करना है वो मैं बताता हूं आपको। देखिए आपको क्या बोला है कि लॉग ए विथ बेस बी आपको दे रखा सी। ठीक है भैया, ये तो हमें समझ में आता है। अब इतना समझ में आता है तो यहां आकर रुक जाओ भैया। मैंने अभी आपको बताया कि जो भी लॉग है ना, वो जो मान में हमें देता है ना, जो मान हमें देता है वो क्या देता है? मान में हमें घात देता है। क्या देता है? घात। और किसकी घात देता है भैया? बेस की हमें घात देता है। ठीक है, कैसे? कि हम इस बी की घात क्या रखें कि हमें ए मिल जाए। ठीक है ना, इस बी की घात क्या रखें कि हमें ए मिल जाए। ठीक है, तो आपने इसको नहीं देखा, आपने इसको नहीं देखा, आपने सिर्फ इसको ही देखा, इसको देखा और आपने बोला कि हम b की घात क्या रखें। ठीक है, एक पल के लिए इसको बिठा लो। b की घात अब क्या रखें कि हमें क्या मिल जाए भैया? a मिल जाए। ठीक है, b की घात हम क्या रखें कि हमें a मिल जाए। आप ये सोचे हुए थे तभी पीछे से मुन्ना चिल्लाया कि भैया b की घात c रख लो। ठीक है, मतलब मुन्ना ने यहाँ पर आंसर बता लिया कि b की घात c रख लो, तो ये आपका b की घात c हो गया। तो a इज इक्वल टू b की घात c। देखिए यही आपकी प्रॉपर्टी है, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आती है, तो आपको फीलिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब ये तो बात होगी फीलिंग की। अब आपको करना क्या है? आपको जब भी इस तरीके से कुछ दे दिया होगा ना, तो आपको सिंपली क्या करना है कि जो यहाँ पर जो संख्या बैठी है ना, उसको एज इट इज यहाँ पर रख लो और इस c को b की घात में ले जाओ। ठीक है, जैसे कि b को रख लो और इस c को b की घात में ले जाओ। ठीक है, एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि बता देखिए लॉग 4 विथ बेस 2 इज इक्वल टू 2 दे रखा है। ठीक है, लॉग 4 विथ बेस 2 इज इक्वल टू 2 दे रखा है, या फिर आप मान लीजिए x। ठीक है ना, लॉग x विथ बेस 2 इज इक्वल टू 2 दे रखा है। आपको बोला कि x का मान बताइए। आप क्या करोगे? जो x बैठा है ना उसको तो ऐसा कैसा रहने दोगे और यहाँ से इस 2 को इस 2 की घात में ले जाओगे, तो कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 4, 2 की घात 2 4 होता है। इसी तरीके से देखिए आपको बोला कि लॉग x विथ बेस 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये आपको बोला गया है। तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए x को ऐसे कैसे रख लो और 3 की घात, इस 4 को 3 की घात में ले जाओ, ये आप ले आ गए। ठीक है, तो यहाँ से 3 की घात 4 कितना होता है? 81। तो आपको x का मान 81 मिल गया। तो यहाँ पर ऐसे सवालों को करने में इस सेकंड प्रॉपर्टी का यूज आएगा। बात समझ में आई? बिल्कुल अच्छे से भैया, कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, अब देखो यार, अब हम बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की। इसमें क्या बोला है कि लॉग m विथ बेस a प्लस लॉग n विथ बेस a इज इक्वल टू लॉग m इंटू n विथ बेस a। ये होता है, इसको हमें याद, सभी प्रॉपर्टीज को याद ही करनी है। ठीक है ना, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं याद करेंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लॉग से एडवांस तक के सवाल आते हैं और मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, लॉग में। अब देखो यार, यहाँ पर सीधी पहले तो प्रॉपर्टी ही याद रखनी है इसका, फिर उसके बाद हम इसका बोल सकते हैं प्रूफ भी देख लेंगे। लॉग m विथ बेस a प्लस लॉग n विथ बेस a अगर दे दिया गया हो तो आप बोलोगे कि लॉग m इंटू n विथ बेस a। ठीक है, अब ये कैसे होता है, किस तरीके से होता है? देखो भैया, मान लीजिए आपको दे दिया गया, एग्जाम्पल दे दूं मैं आपको, लॉग 4 विथ बेस 2 प्लस लॉग 8 विथ बेस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लॉग 4 इंटू 8। ठीक है, m इंटू n विथ बेस 2। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा? लॉग 32, 8 चौक 32 होता है, विथ बेस 2। तो यहाँ से भैया हम 2 की घात क्या रखें कि हमें 32 मिल जाए? 2 की घात क्या रखें कि हमें 32 मिल जाए? तो 2 की घात कितने रखेंगे? जब 5 रखेंगे ना तो हमें 32 मिल जाएगा। तो यहाँ पर लॉग 32 विथ बेस 2 का आंसर कितना हो गया? 5। ठीक है, अब देखो यार, इसको इस तरीके से भी आप करते थे। कैसे भैया? यहाँ पर क्या बोलेगा? लॉग 4 विथ बेस 2। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम 2 की घात क्या रखें कि हमें कितना मिल जाए? 4 मिल जाए। तो 2 की घात आप कितने रखोगे? 2। तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया 2। ठीक, इसी तरीके से लॉग
2 विथ बेस log 8 विथ बेस 2 दे रखा है आपको, तो आप क्या बोलोगे कि हम 2 की घात क्या रखें कि हमें कितना मिल जाए, 8 मिल जाए। बात समझ में आती है अच्छे से। अब आपने 2 की घात कितने रख लो, 3 रख लो, तो आपको कितना मिल जाएगा भैया, 8 मिल जाएगा। तो 2 + 3 कितना हो गया भैया, 5 हो गया। देखिए यहाँ से भी 5 और यहाँ से भी 5, आंसर आपका आ रहा है। तो इस तरीके से यह काम आती है। ये आपका बड़े बड़े जो सवाल होते हैं ना, उन सवालों को करने में काम आती है। ठीक है, कैसे सवाल भैया एक बता ही दो हमें। ठीक है, चलो जैसे कि मैं आपको एक बताता हूँ। वैसे तो मैंने आपको बेसिक मैथ में यह पढ़ा रखा है। ठीक है, अब तो ऐसा आपका रिविजन ही चल रहा है। जैसे कि आपको बोला कि लॉग, आपको बोल गया कि √2 माइनस √3 माइनस √2 विथ बेस, आप समझ लीजिए, चलो बेस अब बाद में रखेंगे, लॉग √3 प्लस √2। ठीक है, ये आपको दे दिया गया है। अब इसका आपको मान बताना है। तो यहाँ से आपका बोल सकता हूँ कि हम बेस रख सकते हैं, मान लीजिए 2। ठीक है, 2 रख लेते हैं, यहाँ से 2 रख लेते हैं, तो यहाँ पर रख लेते हैं हम 5, 4 रख लेते हैं। या फिर एक काम कीजिए, यहाँ पर 3 रख लो, यहाँ पर रख लो 5, यहाँ पर भी 5 रख लो, यहाँ पर भी रख लो 3। ठीक है, अब देखो यार, इसका हमें मान बताना है। क्या है इस सवाल कि log √5 माइनस √3 विथ बेस 2 प्लस log √5 प्लस √3 विथ बेस 2। ठीक है, इसका हमें बताना है मान। कैसे बताएंगे, किस तरीके से बताएंगे। अब ये यार सोचना मुश्किल है थोड़ा कि हम 2 की घात क्या रखें कि हमें यह मिल जाए। ठीक है, और साथ ही साथ 2 की घात क्या रखें कि हमें यह मिल जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये प्रॉपर्टी लगा लेंगे और हम बोलेंगे कि log √5 माइनस √3 इंटू √5 प्लस √3 विथ बेस 2। ठीक है, ये बेस आपका 2 हो जाएगा। यही बोल देगा है ना, log m विथ बेस a प्लस log n विथ बेस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log m इंटू n विथ बेस a। ठीक है, अब ये क्या है भैया, ये क्या है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये आपको दे रखा है। जैसे क्या आता है, a² माइनस b²। बिल्कुल, तो हम लिख लेंगे यहाँ से log 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3। ठीक है, विथ बेस 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, log 2 विथ बेस 2, जो कि कितना होता है 1। ठीक है ना, क्योंकि 2 की घात हम क्या रखेंगे कि 2 आ जाएगा, 1 ही है। ठीक है, तो यहाँ से इसका मान 1 आ गया। बहुत ही सिंपल ही है, आराम से ऐसे सवालों को करने में इस प्रॉपर्टी का यूज आता है। बात समझ में आई, बहुत ही बढ़िया, अच्छे से भैया में समझ में आई है। ठीक, इसी तरीके से यह आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से भैया प्लस में गुणा होता है, तो आपका जब भी भाग होगा ना, ठीक है ना, जब भी माइनस होगा ना, वहां पर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। कैसे भैया बता दो। जैसे कि ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 दे रखी है। क्या बोल रखा है कि log m विथ बेस a माइनस log n विथ बेस a इज इक्वल्स टू log m अपॉन n विथ बेस a। ठीक है, जैसे कि आपको दे दिया गया, देखिए आपको एग्जाम्पल दे दिया गया, log 9 विथ बेस 2। ठीक है, चलो यही ले लेते हैं, या फिर 3 ले लेते हैं, माइनस log 3 विथ बेस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। ठीक है, या तो आप उसी तरीके से कर लो कि हम 3 की घात क्या रखें कि हमें 9 मिल जाए। 3 की घात 2 रखेंगे तो हमें 9 मिलेगा, और 3 की घात कितने रखोगे कि हमें 3 मिल जाएगा, 1 रख लो। ठीक है, तो 2 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी आ जाएगा। देखिए log a माइनस बी दे रखा है ना, log a m विथ बेस a माइनस log n विथ बेस a दे रखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log m अपॉन n विथ बेस a। ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो 9 में 3 का भाग दिया भैया, आ गया 3 विथ बेस 3, जो कि कितना होता है, 1 होता था। यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, मान समान आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। बात आ रही है समझ में, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टी नंबर 5 के ऊपर जाते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज क्या काम आती है, देखो यार, गुणधर्म, किसी भी गुणधर्म का काम क्या होता है भैया, जो हम सवाल करते हैं ना लॉग वाला, उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब तक हम क्या सोच रहे थे भैया, अब तक हम यह सोच रहे थे कि जैसे कि आपको दे रखा है, क्या आपको दे रखा है, इसको हम समझते हैं, आपको दे रखा, मान लीजिए log 16 विथ बेस 2, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब यार हम इसमें क्या सोचते थे कि हम 2 की घात क्या रखेंगे कि हमें मिल जाएगा 16। ठीक है, यही हम सोचते थे। फिर हम सोचते थे कि अच्छा 2 की घात 6 रख लो कि हमें 16 मिल जाएगा, यही होता था। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज आई, गुणधर्म आए, और इसने क्या बोला कि आप कुछ मत कीजिए, 16 के गुणनखंड कर दीजिए। 16 के गुणनखंड कितना होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 6 पे होते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 की घात 6। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया ना आपका log 2 की घात 4 विथ बेस 2। ठीक है, यही हो गया। ठीक है, तो यह प्रॉपर्टी हमें, 5वीं प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ये जो 2 है ना,
इस 2 को आगे ये जो 2 के ऊपर घात 4 है ना, इस 4 घात को आगे आप ले आ सकते हो। और log 2 विद बेस 2 कितना होता है भैया 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सोचने के बजाय हम इस तरीके से आसानी से इसको कर सकते हैं। तो यही प्रॉपर्टी आपको दे रखी है, क्या है log m की पावर p विद बेस अगर a हो, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से जो p है ना वो आगे आ जाता है गुणा में, ठीक है। ये आपका गुणा में आ गया इंटू log m विद बेस a, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर जो हमने किया है। और उसी तरीके से अगर इसे a की घात में हो, ठीक है ना, log m विद बेस a की घात q, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 1/q इंटू लॉग एम विथ बेस ए, ठीक है। और ठीक इसी तरीके से दोनों जो है उसकी उन दोनों की घात लगी हो तो एम और ए की, तो लॉग एम विथ बेस पी, सॉरी लॉग एम की पावर पी विथ बेस ए की पावर क्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए पी तो आगे आ जाएगा, यहाँ पे हो गया, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से क्यू आगे आके गुणा हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो p बटे क्यू लॉग एम विथ बेस ए, इस तरीके से कुछ होता है। जैसे कि देखिए थोड़े बहुत और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि यह वाली प्रॉपर्टीज भी आपको प्रॉपर्टीज जो है अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखो जैसे कि आपको बोल दिया गया कि भैया लॉग, आपको बोला गया है कि 8 विथ बेस 2, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं log 8 विथ बेस 4, ये आपको बोल दिया गया है। अच्छा आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, अच्छा कि हम 4 की घात क्या रखें कि हमें कितना मिल जाए 8 मिल जाए, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो आपने क्या कहा, देखो कितने तरीके हो सकते हैं। आपने बोला कि 4, आपने क्या बोला, अच्छा अब देखो इसको किस तरीके से किया जाता है। आपने बोला कि 2 की घात में 3 रख लो तो 8 आ जाता है, ठीक है, 8 के अपने गुणनखंड कर लिए। इसी तरीके से आप 2 के भी गुणनखंड कर लो, 2 के गुणनखंड किए, 4 के गुणनखंड किए, 2 इंटू 2 होता है, मतलब 2 की घात 2, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा कि ये 3 है वो आगे आकर गुणा हो जाएगा और ये 2 है वो आगे आकर भाग हो जाएगा, ये आपने कर लिया, इंटू लॉग 2 विथ बेस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 3/2 इंटू लॉग 2 विथ बेस 2 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से 3/2 आपको आंसर में मिल गया। तो इस तरीके से ये सवाल किए जाएंगे, ठीक है, काफी बढ़िया बढ़िया सवाल आराम से आपके हो जाएंगे। ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5। अब हम बात करते हैं 6 की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और इन प्रॉपर्टी के ऊपर हम सवाल भी अभी करने वाले, अच्छे अच्छे सवाल, ठीक है, जो हमने बेसिक मैथ में सिंपल किए थे, यहाँ पर थोड़े से अच्छे वाले करेंगे जो कि दूसरे जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं ना, जैसे कि आपके रेलवे हो गए, ठीक है, बहुत से हो गए, ठीक है, बैंकिंग वगैरह हो गए, जितने भी एग्जाम्स होते कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहाँ पे ऐसे पूछे जाते हैं और वहाँ से सवाल उठाए गए हैं। जैसे कि ये देखिए बेस चेंज प्रॉपर्टी, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि अगर लॉग a विथ बेस b आपको दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है log a विथ बेस b, इसके गुणा में कोई एक दूसरी संख्या दूसरा log भी दे रखा है जो कि क्या है log c विथ बेस a दे रखा है, ठीक है, आपको क्या दे रखा है log c विथ बेस a। अब यहाँ से भैया देखो आपको कुछ कॉमन सा देगा, क्या देख रहे हैं कॉमन, कि यह जो क्रॉस में, ठीक है ना, यहाँ पर क्रॉस में बोल सकता हूँ और डायगोनल में बोल सकता हूँ, क्रॉस में a और a एक जैसा दिख रहा है, ठीक है, या तो a और a यहाँ पे एक जैसा दिख रहा है, तो इसको हम गायब कर सकते हैं, ये गायब होता है। और यहाँ से हम लिखते हैं log, यहाँ पर c है ऊपर, तो ऊपर c हो जाएगा, और बेस में क्या है b, तो b हो जाएगा log a विथ बेस b इंटू log c विथ बेस a, यहाँ से a और a गायब हो जाता है और हम लिखते हैं इसको log c विथ बेस b, ठीक है, बात समझ में आती है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको बताऊँ तो आपको देखिए log 4 विथ बेस 2 इंटू log, आपको दे दिया गया मान लीजिए log 8, ठीक है ना, log 8 विथ बेस 4, ये आपको दे दिया गया है, ठीक है। अब इसको आप किस तरीके से करोगे, देखो यार आप इसको आराम से ऐसे कर सकते हो, कैसे, log 4 से 4 आप गायब कर दो, 8 ऊपर है, 8 को लिख लिया और बेस में लिख लिया 2 को, अच्छा log 8 विथ बेस 2 हो गया। अब इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं भैया, 2 की घात 3 और 3 आगे आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखिए कैसे लिखा हमने इसको, log 2 की घात 3 विथ बेस 2, 3 आगे और log 2 विथ बेस 2 कितना 1 नहीं होता है, यहाँ से हमें आंसर मिल गया 3। देखो आराम से हमें 3 आंसर मिल रहा है, इजी सा है ना। अगर हमें ये प्रॉपर्टी पता नहीं होती तो हम क्या करते हैं, अच्छा log 4 विथ बेस 2 है, अच्छा इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 की घात हम 2 रखेंगे तो भी 4 मिलेगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया, log 8 विथ बेस 4 है, इसका आंसर कितना आता है भैया 3/2 आ जाएगा, तो यहाँ से काटा तो आपको मिल गया 3, ठीक है। ये तो भैया दोनों ये जो सवाल है ना, इसमें दोनों विधि आपको सिंपल लगती है, लेकिन कई सवाल ऐसे आते हैं जहां पर इस तरीके से करना थोड़ा सा टफ होता है, तो वहां पर यह वाली यह प्रॉपर्टी बहुत काम की आती है और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या है, log a विथ बेस b
इंटू log c विथ बेस a इज इक्वल टू क्या हो जाता है log c विथ बेस a, c विथ बेस b, मतलब a हम गायब कर लेते हैं। और ठीक इसी तरीके से यहाँ पर ये दूसरी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर क्या दे रखा है कि log a विथ बेस b आपको दे रखा है इंटू log b विथ बेस a आपको दे रखा है। अब आप सोचोगे कि भैया यहाँ पर भी एक जैसा है, यहाँ पर भी एक जैसा है, ठीक है। अब हम किसको गायब करें, तो आपका जो मन चाहे ना उसको आप एक को गायब कर दो, किसी एक को करना। मान लीजिए आपको ए को करना था, इन दोनों ए को कर लो। मान लीजिए आपको बी को करना था, इन दोनों बी को कर लीजिए। किसी एक को गायब कर लीजिए, चलो हमने गायब कर लिया, ठीक है। तो मान लीजिए हमने ए को ही गायब किया है। अगर ए को आपने गायब किया तो अब बचा क्या आपके पास, भैया हमारे पास बचा है log b विथ बेस b, ये हमारे पास बचा है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि b की घात हम क्या रखें कि हमें b मिल जाए, भैया एक घात रख लो। तो यहाँ से आंसर कितना आया है, एक आया है, ठीक है, आ गया एक ना। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि log a विथ बेस b इंटू log b विथ बेस a इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। अच्छा, यहां से एक बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी निकल के आती है जो कि क्या है कि log a विथ बेस b को हम 1/log b विथ बेस a लिख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि log a विथ बेस b को हम क्या लिख सकते हैं, 1/log b विथ बेस a हम लिख सकते हैं। अब ये कैसे काम आती है, जब हम सवाल करेंगे तो हमें समझ में आएगा। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बता दिया काम कैसे आती है वो हम देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक सवाल दिया, क्या है सवाल, देखो कि log 7 विथ बेस 2, ठीक है, ये आपको सवाल दे दिया गया है, इनटू आपको दे दिया गया है मान लीजिए log 2 विथ बेस 7, ठीक है, ये आपको दे दिया गया है, ठीक है ना। इसका मान कितना हो जाएगा भैया, सिंपली हमें दिख रहा है कितना हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा। कैसे 1 होगा, देखिए आप चाहो कि 1 को गायब 7 को गायब करो या 2 को गायब करो। तो मान लो हमने गायब कर दिया, किसको, हमने गायब कर दिया यहाँ से 7 को, ठीक है। 7 को गायब किया तो हमारे पास क्या बचा, log 2 विथ बेस 2, जो कि कितना होता है, 1 होता है। बिल्कुल भैया साफ हमें दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी प्रॉपर्टी जो है वो आपकी ये बेसिक मैथ की थी, जो भी हमने बेसिक मैथ में सॉल्व की थी ना, वो वाली थी। अब यार हम सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं, जो कि है प्रॉपर्टी नंबर 7। और इसे 7 नंबर प्रॉपर्टी से मैं क्या बोलूँ यार, एडवांस तक में सवाल आए हुए हैं, ठीक है, और उसको हम करेंगे भी। एक ही घात अगर क्या है, log b विथ बेस c है, एक ही घात अगर log b विथ बेस c है इज इक्वल टू क्या है, b की घात log a विथ बेस c हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए भैया, आपको अगर दे रखा हो a की घात log b विथ बेस c, ये आपको दे रखा हो, ठीक है, तो यहां से आप जो इसके नीचे बैठा है ना, जिसकी घात में ये बैठा है ना, इस a को इस b की जगह ला सकते हो और इस b को इस a की जगह ले जा सकते हो। आप क्या बोला मैंने, इस a को इस b की जगह ला सकते हो और इस b को इस a की जगह ले जा सकते हो। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, b की घात log a विथ बेस c, मतलब सिंपली हमने क्या किया है, सिंपली हमने इस a को b की जगह ले गए और इस b को a की जगह ले आ गए हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो यार, आपको बोल दिया गया है 7 की पावर log 4 विथ बेस, या फिर 14 की पावर लिख सकते हो, ठीक है, या फिर 7 रहने दो, विथ log 2 विथ बेस 7 दे दिया गया है, ठीक है, आपको ये आपको दे दिया गया है। अब यार यहाँ से आप देखो क्या कर सकते हो भैया, हम इस 7 को यहाँ पर ले जा सकते हैं और इस 2 को नीचे ले जा सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा भैया, यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 की घात log 7 विथ बेस 7। अच्छा, log 7 विथ बेस 7 कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है, बिल्कुल, ठीक है। तो 1 हो गया, तो यहाँ से 2 की घात 1 आ जाएगा, जो कि आंसर कितना हो जाएगा, 2। इस तरीके से आपको इतने भयानक से सवाल का आंसर सिंपली आपको 2 मिल गया। बात आ रही है समझ में, बहुत ही बढ़िया। देखो यार, आपको बोल दिया गया कि आपको जैसे कि मान लीजिए बोल दिया गया कि 81, ठीक है ना, 81 की घात log 3 विथ बेस 2, ये आपको दे दिया गया है। अब आप यहाँ से क्या करोगे यार, यहाँ से सिंपली क्या करना है, इस 81 को 2 की जगह ले जाओ और इसे 2 की 81 की जगह ले आओ, ठीक है भैया, हम कर लेंगे। तो 2 को 81 की जगह ले आए की घात 81 विथ बेस 3 हो गया, ठीक है। अब 81 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यार, 81 को आप क्या लिख सकते हो, 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 विथ बेस 3, 4 आगे आ जाएगा, ठीक है, सिंपली। या फिर आप ऐसे सोच लो ना, भैया 3 की घात हम कितना रखें कि 81 मिल जाए, 3 की घात 4 रख लो कि हमें 81 मिल जाए, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से देखो 4 आगे आ जाएगा, तो 2 की घात
4 इंटू लॉग 3 विथ बेस 3। तो यहाँ से हमें 3 विथ बेस 3 तो 1 ही मिलता है, तो लॉग 2 की पावर 4 आपको मिल गया है, और जो कि कितना होता है 16। तो इसका मान कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सोचा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इसके ऊपर सवाल किस किस तरीके के बनते हैं तो मैंने आपको एग्जाम्पल ऐसे ही दिए है प्रॉपर्टी को समझने के लिए। ठीक है, इसको कहाँ पर चिपकाना भैया, जहाँ पर हमारी नज़र बाहर बाहर जाती रहती है। ठीक है, आप चाहे पढ़ते हो तो वहाँ पर चिपका लो, आप चाहे खिड़की में देखते हो तो वहाँ पर चिपका लो, जो कि क्या है, अगर a की घात log b विथ बेस c दे रखा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, b की घात log a विथ बेस c लिख सकते हैं। क्या चमका आपको? बिल्कुल भैया, हमें चमक गया है और हम आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है यार, तो अब हम करते हैं सवालों को और नए नए टॉपिक्स को भी पढ़ते हैं। तो चलो अब हम इन सवालों को कर लेते हैं। बढ़िया बढ़िया सवाल है यार, दिमाग को खोल देने वाले। आपको बोला है कि log, देखो यार, log इस पूरे को, log यह पूरा विथ बेस x इज इक्वल टू 1/3 है। क्या है? log ये पूरा, मतलब log √2 प्लस √8 विथ बेस 18 का बेस x इज इक्वल टू 1/3 है। तो आपको फाइंड करनी है 1000 इंटू एक्स की वैल्यू, 1000 इंटू एक्स क्या होगा। ठीक है, अब हम कैसे सोचेंगे भैया इस सवालों को। ऐसे जब भी आपको सवाल दिख जाए ना कि एक log के अंदर दूसरा log, दूसरे log के अंदर तीसरा log, तो आप है ना अंदर से चलो। अंदर से चलो का मतलब क्या है कि जो इस log के अंदर दूसरा log दे रखा है ना, पहले इसको सॉल्व करो। ठीक है, कर सकते हैं क्या इसको सॉल्व? ठीक है, चलो हम सॉल्यूशन बात करते हैं भैया। सॉल्यूशन इस पहले को देखते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है log √2 प्लस √8 विथ बेस 18 विथ बेस x। ठीक है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हो? ठीक है, इसको हम सॉल्व करने गए तो log √2 प्लस √8 विथ बेस 18। अब हम भैया कैसे सोचेंगे, किस तरीके से सोचेंगे, या थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे सोचना है। एक बार आप इसका स्क्वायर करके देखो, किसका? √2 प्लस √8 का स्क्वायर करके देख सकते हैं क्या भैया? हम देख सकते हैं कितना आ रहा है, 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 प्लस √8 का स्क्वायर 8 आ जाएगा, इंटू 2 इंटू a इंटू बी। यही होता है क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ भैया, तो 2 इंटू 8 कितना, 2 प्लस 8 कितना हो गया 10। यहाँ पर कितना हो गया देखिए, 2 इंटू √8 कितना हो गया 16। ठीक है, तो √16 कितना होता है भैया 4 होता है। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 4, जो कि कितना आ जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 4 8, 10 प्लस 8 कितना हो गया 18। अच्छा, मतलब भैया यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि √2 प्लस √8 का स्क्वायर 18 के इक्वल आता है कहीं ना कहीं। अब ये भैया मैंने कैसे सोचा, आप बोलोगे भैया यह प्रैक्टिस आप जब आप करोगे ना ऐसे क्वेश्चन की, तब आप धीरे धीरे सोचना चालू कर दोगे कि अच्छा कि कहीं ना कहीं इसको तो मैं तोड़ नहीं सकता, इसको मैं जोड़ कर देख लेता हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, या फिर कुछ ना कुछ आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अब है ना 18 की जगह क्या ये लिख सकता हूँ? हाँ भैया लिख लो, आपकी मर्जी है। 18 की जगह क्या लिख सकता हूँ? हाँ भैया आप लिख लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैंने इसको लिख लिया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए, log √2 प्लस √8 विथ बेस √2 प्लस √8 की पावर 2। ठीक है, यही आ जाएगा। हाँ भैया 18 की जगह मैंने ये लिख लिया है। अब क्या है भैया, ये आपको दे रखा है log m विथ बेस a की पावर q, ये दे रखा। तो यहाँ से जो है ना कितना हो जाता है 1/q इंटू log m विथ बेस a होता है, ये होता है। ठीक है, तो ये मतलब 2 आगे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो 1/2 इंटू log √2 प्लस √8 विथ बेस √2 प्लस √8। ठीक है, ये दोनों सेम है, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, तो यहाँ से इस पूरे की वैल्यू आ गई 1/2। क्या बात समझ में आती है भैया? अच्छे से मैं समझ में आती है, कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है भैया, बस काम हो गया, आपका काम हो गया। ठीक है, अब इस 1/2 को इस पूरे की जगह रख ले क्या? हाँ भैया रख लो आप। ठीक है, तो इस पूरे की जगह हमने रख लिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो यार, यहाँ से देखो कितनी प्रॉपर्टी काम में आती है आपकी। तो log 1/2 विथ बेस x इज इक्वल टू 1/3। अब मैंने आपको बोला था कि log a विथ बेस b है इज इक्वल टू c है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, log a इज इक्वल टू b की पावर c। क्या यही मैंने बोला था आपको? हाँ भैया यही आपने जो है हमें बोला था। बात समझ में आती है? क्या बोला कि आपका log, देखिए यार प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी, log a विथ बेस b इज इक्वल टू c है, तो यहाँ से हम a इज इक्वल टू b की पावर c लिख सकते हैं क्या? यही मैंने यहाँ पर किया है। कोई डाउट नहीं है? बिल्कुल भैया, अच्छे से कोई डाउट नहीं है। अब यार वापस सोचना पड़ेगा आपको। क्या सोचना पड़ेगा भैया? वापस ये सोचना है आपको कि भैया हम x की जगह ऐसा क्या मान रखें कि उसका मान 1/2 आ जाए। बहुत ही बढ़िया सवाल है यार। x की जगह में ऐसा कौन सा मान रखें कि उसका मान है ना कितना आ जाए 1/2।
ठीक है। अब आप सोचो कि अगर मैं, देखिए ये 1/3 है, ठीक है, मतलब मुझे कोई ना कोई यहाँ पर ऐसा मान लाना है, ठीक है, 2 की टर्म में, 2 के पदों में, कि उसकी घात 3 हो, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा कि अच्छा 2 की घात में 3 ले लेता हूँ, क्योंकि 2 की घात 3 8 होता है, ठीक है, 2 की घात 3 ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा उसकी घात कितनी है, 1/3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये घात दोनों गुणा हो जाएगी, तो 2 की घात 3 इंटू 1/3, तो यहाँ से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 की घात 1 आ जाएगा, 2 की घात 1, ठीक है। या तो सिर्फ 2 आ रहा है, हमें तो चाहिए 1/2। तो अच्छा मैं एक काम करता हूँ, 1/2 की घात 3 ले लेता हूँ, मतलब 1/8 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, 1/8, ठीक है। तो मैंने 1/8 ले लिया, तो अब हुआ क्या, देखो यार, जब भी मैंने x की जगह 1/8 लिया ना, तो 1/8 की पावर 1/3, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 की पावर 1/3 तो 1 हो जाएगा, और 8 मतलब कितना है, 2 की पावर 3 की पावर 1/3, तो यहाँ से कितना आ गया, 1/3 और 3 गुणा होकर कट जाएगा, तो आ जाएगा 1/2। तो ये देखिए आ गया ना, मतलब मैंने x की जगह क्या लिया, 1/2, सॉरी 1/8, ठीक है। तो x की जगह मैंने लिया 1/8, ठीक है, 1/8, x की जगह मैंने 1/8 ले लिया, तो बस आपका सवाल हो गया। कैसा हो गया भैया, x की जगह 1/8 ले लिया, तो अब इसको x की जगह रख लो। तो यहाँ पर देखिए 1000 इंटू 1/8 कितना आ जाएगा भैया, इसको काट लो, हाँ मान लीजिए 8 के गुणा कर लेते हैं, ठीक है, 8 × 8 कितना आ गया, 2 20, 8 दूनी 16, ठीक है, और 40 हो गया, तो 8 पंजे 40, ठीक है, ये हो गया, हाँ ठीक है, यही हो जाएगा आपका, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। देखिए वापस गुणा कर लेता हूँ, 8 × 8 2 आ गया, 20 आ गया, 8 दूनी 16, 4 और 40, ठीक है, 8 पंजे 40, यही होता है, 125 आपका आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई, बिल्कुल भैया, सोचना है, हर सेकंड हर पल आपको सोचना है, ठीक है, इस तरीके से इन सवालों को करना है। पहला सवाल है, ठीक है, पहला सवाल है, अभी तो दूसरा सवाल भी करते हैं, दिमाग पूरी तरीके से खुल जाएगा, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ। अच्छा भैया इस तरीके से भी, और दिमाग खोलने के बाद मैं आपको ले जाऊंगा एडवांस पर, आने वाला जो अगला वीडियो होगा ना, या फिर अगला या फिर इसके अगला लॉग थोड़ा बड़ा होने वाला है, इस लॉग में हम एडवांस में आए हुए 2018 2013, ठीक है ना, एडवांस में आए हुए सवालों को करने वाले हैं। तो कोई भी मतलब इतना दिमाग खोल लूंगा कि आप एडवांस के सवाल कर रहे होंगे और आपको मजा आ रहा होगा पक्का, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं भैया, 1/1 log ABC with base root over BC प्लस 1/log ABC with base root over CA प्लस log 1/log ABC with root over AB, ठीक है। अब भैया कैसे करना है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से करना है। यार देखो यार, जब भी एक बात जो मैंने आपको बताई थी, कौन सी प्रॉपर्टी में भैया, ये वाली जो आपने प्रॉपर्टी बताई थी ना, log A with base B को हम लिख सकते हैं 1/log B with base A, आप ये वाली प्रॉपर्टी आपको पता है, बिल्कुल भैया, प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। तो यह वाली प्रॉपर्टी कब अपने दिमाग में लानी है, जब भी आपको कोई बटा में दिख जाए ना, ठीक है ना, तो एक बार के लिए यार ये इस प्रॉपर्टी के बारे में सोच लेना, एक बार यार इस विचारों को याद कर लेना। कब लोगे याद भैया, हम आराम से इसको याद कर लेंगे, ठीक है, हम याद कर लेंगे, तो यहाँ पर उसको ही याद करना, उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कैसे भैया, इसका सॉल्यूशन हम करने गए, देखो यार सोचना, देखिए आराम से आपका काम हो जाएगा। सॉल्यूशन हम करने गए तो आपको बोल रखा है, ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हो भैया, आपको क्या दे रखा है, देखो यार सोचो, log ABC, ठीक है ना, log ABC या फिर आपको 1/log ABC रूट ओवर log ABC बेस रूट ओवर BC आपको दे रखा है। अच्छा इसका उल्टा क्या होगा भैया, इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/log रूट ओवर BC विद बेस ABC लिख सकते हैं। क्या है, तो इसको मैंने इसकी जगह रखा तो ये ऊपर चला जाएगा, हाँ बिल्कुल, इसका उल्टा मतलब कहने का मतलब रेसिप्रोकल व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, log रूट ओवर BC विद बेस ABC क्या हो जाएगा, क्या हाँ भैया ये तो हो जाएगा, समझ में आता है समझ में, बिल्कुल ठीक है। अगर समझ में आता तो मैं फटाफट करता, देखो इसकी जगह यार मैं क्या लिख सकता हूँ, log, देखो यार समझना, ठीक है, log क्या हो जाएगा, रूट ओवर BC विद बेस ABC क्या हो सकता है ना, इसका व्युत्क्रम, BC ऊपर चला जाएगा और ABC नीचे आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये भी ऊपर चला जाएगा, ABC नीचे आ जाएगा, log रूट ओवर CA विद बेस ABC, हाँ भैया ये भी हो जाएगा, प्लस log AB रूट ओवर AB log रूट ओवर AB विद बेस ABC, हाँ भैया ये भी काम अपना हो गया। अच्छा log M इंटू A, log n इंटू A और log MNO इंटू A, ठीक है, मतलब आपको कुछ ये दे रखा है, log M इंटू A प्लस log n इंटू A, तो क्या होता है log M इंटू N, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, log M विद बेस A प्लस log n विद बेस A, यहाँ से क्या हो जाता है भैया, log M इंटू n विद बेस A। अब यहाँ पे अगर 2 हो 3 हो 6 हो 5 हो उससे में कोई मतलब नहीं है, अगर बेस समान है तो उन सबको हम गुणा कर लेते हैं M N O को। यहाँ पर दे रखा है कि M log O विद बेस
ए दे रखा। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, log m इंटू एन इंटू ओ विथ बेस ए कर लेंगे। क्या बात समझ में आती है? बिल्कुल। तो हम लिख सकते हैं क्या, हाँ भैया लिख लो log रूट ओवर ए बी, आपको क्या दे रखा है, बी सी, ठीक है, इंटू सी ए इंटू ए बी, ये सब गुणा हो जाएंगे विथ बेस ए बी सी आपका हो जाएगा, ठीक है। बी कितना भैया, बी 2 है तो बी स्क्वायर हो जाएगा, सी भी 2 है तो सी स्क्वायर, और ए भी 2 है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, log रूट ओवर ए बी सी का होल स्क्वायर विथ बेस ए बी सी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से रूट हट जाएगा, ठीक है, हट गया रूट। तो क्या मिल जाएगा आपको, log ए बी सी विथ बेस ए बी सी कितना आ जाएगा भैया, 1। तो इस पूरे का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। क्या बात समझ में आ गई? हाँ भैया समझ में आ गई। मतलब कहने का मतलब क्या है, सिंपल इसमें गणित हमने की है, बस हमने ये सोचना है कि जब भी आपको लॉग बट्टा में आ जाए ना, वहाँ पर हमें कौन सी प्रॉपर्टी सोचनी है भैया, 5वीं। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और 5वीं कितनी इंपॉर्टेंट है आप देख लो, ठीक है। चलो तो ये अब थर्ड सवाल भी कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, इसको भी हम कर लेते हैं, ठीक है। इस सवाल में हमें क्या दे रखा है, पहले पढ़ना पड़ेगा। 1/1 प्लस लॉग ए विथ बेस बी प्लस लॉग सी विथ बेस बी, ठीक है, प्लस 1/1 प्लस लॉग ए विथ बेस सी प्लस लॉग बी विथ बेस सी। अच्छा, उसके बाद प्लस 1/1 प्लस लॉग बी विथ बेस ए प्लस लॉग सी विथ बेस ए, ठीक है। या कुछ ना कुछ है ना अल्टरनेटिव यहाँ पे बनना है। देखिए ए सी ए बी बी सी, ठीक है, ए सी ए बी बी सी। अच्छा, यहाँ पर एक डायरेक्ट है, इसका क्या मतलब हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है यार, ये सोचना पड़ेगा आपको। अब आप कहोगे कि भैया ऐसा हम कैसे सोच पाए, सोचना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ए सी आ गया, किसकी कमी है, बी की, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, ए बी आ गया, किसकी कमी है, सी की। और यहाँ पर क्या आ गया, बी सी आ गया, किसकी कमी है भैया, किसकी कमी है भैया, ए की कमी है, ठीक है। अब हम कैसे लिखेंगे इसको, देखो यार कैसे लिखेंगे यार, मतलब कितना बढ़िया सवाल है। सॉल्यूशन नंबर 3 की हम बात करते हैं, सॉरी ये तो एक है आपका। सॉल्यूशन नंबर 3 की बात करते हैं। आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, कि आपको क्या दे रखा है कि log, ठीक है, log ए विथ बेस बी, log ए विथ बेस बी प्लस log सी विथ बेस बी आपको दे रखा, क्या ये दे रखा, ठीक है भैया। अब इसे एक को आप ये लिख सकते हो क्या, क्या भैया, log बी विथ बेस बी, हाँ भैया लिख लो ना, कि जाता क्या है भैया, ये इसका मान भी 1 है और इसे 1 को भी 1 है, ठीक है, क्योंकि log बी विथ बेस बी तो 1 ही होता है। लिख लो भैया, कोई नहीं जाता है, अब जाता कुछ नहीं लेकिन आता बहुत कुछ है। कैसे, देखो यहाँ पर भी हम इसको लिख सकते हैं कैसे भैया, log ए विथ बेस सी प्लस log बी विथ बेस सी। ये तो आपको दे रखा है log ए विथ बेस सी प्लस log बी विथ बेस सी। तो यहाँ पर हम एक है ना, उसको क्या लिख सकते हैं, log सी विथ बेस सी। हाँ भैया लिख लो। अब तो हम समझ ही गए हैं थोड़े बहुत। तो कैसे समझ गए, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, log आपको क्या दे रखा है, b विथ बेस a, ठीक है, तो log b विथ बेस a प्लस log c विथ बेस a। और जो आपको ये दे रखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, log a विथ बेस a हम लिख सकते हैं, ठीक है। इतना आगे समझ में, अगर ये समझ में आ गया तो आप अब तो आप आराम से कर सकते हैं। कैसे, ठीक है भैया, log देखिए b है, सब में बेस समान है और सभी a b c दे रखे, तो हम ये लगा सकते हैं प्रॉपर्टी log ए बी सी विथ बेस ए, हाँ भैया विथ बेस बी, हाँ भैया लगा लो, लगा सकते हैं ना, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर दूसरी हमने लगाई है, ठीक है। यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं 1/log क्या है, ए बी सी विथ बेस सी, ठीक है भैया, प्लस 1/log ए बी सी विथ बेस ए, ठीक है भैया। अब मैंने आपको क्या बोला है कि जब भी आपको log बटा में दिख जाए, भिन्न में दिख जाए, डिवाइड में दिख जाए, एक बार या 5वीं प्रॉपर्टी को याद कर लेना, वो आपका इंतजार कर रही है। कैसे भैया, इसको हम अब उल्टा कर दो, कर सकते हैं उल्टा 5वीं प्रॉपर्टी से, हाँ भैया। तो log b विथ बेस ए बी सी हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी प्लस log c विथ बेस ए बी सी हो गया, यहाँ पर भी हाँ भैया, प्लस log ए विथ बेस ए बी सी हो गया, हाँ भैया। देखिए कितनी प्रॉपर्टी का यूज आया है यहाँ पर। वापस आप लगा सकते हैं क्या, बेस समान है, ए बी सी है, सभी गुणा हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या कौन सी प्रॉपर्टी है, दूसरी, log m विथ बेस ए प्लस log n विथ बेस ए प्लस log o विथ बेस ए, इस तरीके से कुछ है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको log ए बी सी, तो ए बी और सी, ठीक है, विथ बेस ए बी सी कितना हो जाएगा भैया, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 1, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ होगा। ये मेंस में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, इस तरीके से आपके सवाल आते हैं। बात समझ में आ गई बहुत ही अच्छे से भैया, हमें अब कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो यार इस तरीके से सोचा जाता है। उम्मीद है कि आपको ये सवाल मज़ेदार लगे होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। मैं आपके लिए डीपीपी बनाया था, लेकिन डीपीपी पे यही सवाल डाला होता, फिर सोचा कि आपको थोड़े बहुत ऐसे सवाल करा लिए जाए, फिर आप डीपीपी आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यार, अब देखो हम बात करते हैं इसके डोमेन, रेंज और ग्राफ की। अच्छा ये भैया क्या है भैया, इस जो लॉग है इसका प्रांत क्या होगा, परिसर क्या होगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। किसकी बात करते हैं, डोमेन
डोमेन, रेंज एंड ग्राफ। ठीक है भैया, इसकी आप बात ही कर लो। ठीक है भैया, देखो हमने बात करने गए तो हमें क्या मिला, डोमेन हम बात करते हैं प्रांत की, ठीक है ना। प्रांत भैया क्या होता है, सिंपली भाषा में हम बात करें प्रांत, मैं आपको बाहर में बताता हूँ कि प्रांत का जब भी मैं बोला जाए ना तब हम क्या सोचते हैं, log x तरह का है, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, log x विद बेस a की हम बात कर रहे हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं। प्रांत क्या होगा बता लीजिए, इसकी हम बात करें किसकी, log f, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, लिख ही लेता हूँ भैया। f फंक्शन है जो हमें फंक्शन है वो हमें दे रखा है log x विद बेस a दे रखा है। a यहाँ पर कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। तो अब आप बताइए प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत क्या हो जाएगा भैया। x का हम कौन कौन सा मान यहाँ पर रख सकते हैं, तो भैया log परिभाषित कब होता है, log तभी परिभाषित होता है जब x जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। अब a यहाँ पर कांस्टेंट हो तो सिंपल सी बात है, a 0 से बड़ा ही होगा और a 1 नहीं होगा, तो इसका हमें नहीं देखना है, x का हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रांत में हम वही बात करते हैं कि x के हम कौन कौन से मान रख सकते हैं। तो ये बोल रहा है ना, हमें पहले से बोल रहा है कि भैया x के आप कौन से मान रखो, 0 से बड़े वाले मान रखो। तो हम यहाँ से क्या लिख लेंगे, 0 से बड़ा मतलब 0 से इनफाइनाइट, जो भी प्लस वाले मान आएंगे वही हम इसमें रख सकते हैं। बात समझ में आ गई, बिल्कुल भैया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हम अब आगे किसकी बात कर लेंगे, हम परिसर की, कि भैया इसका परिसर क्या हो जाएगा। तो भैया देख लो, परिसर की जब भी हम बात करते हैं ना तो इसमें ये सब मान रखने पर क्या क्या मान आ सकते हैं। क्या इससे लॉग का मान माइनस में कभी आता है, हाँ भैया माइनस में आता है। कैसे आता है, माइनस में कैसे आता है बता लो, माइनस में कैसे आता है, जैसे कि मान लो आपने रख लिया 1/4, ठीक है, क्या रख लिया 1/4 विद बेस 2, log 1/4 विद बेस 2। अच्छा, इसका मान कितना हो जाएगा, देखिए log 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात -2 लिख सकता हूँ, हाँ भैया लिख लो, आराम से लिख सकता हूँ, बिल्कुल, विद बेस 2 है, ठीक है। तो यहाँ से -2 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक है, प्रॉपर्टी लगाकर तो क्या हो जाएगा, log 2 विद बेस 2 विद 1 हो जाएगा, यहाँ से आ गया -2 आंसर आ गया। अच्छा, log का मान माइनस में आ सकता है, क्या log का मान 0 में आ सकता है, log का मान क्या 0 आ सकता है, तो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो log 1 विद बेस 2 आपने ले लिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया भैया, हम 2 की घात क्या रखें कि हमें कितना मिल जाए, 1 मिल जाए। 2 की घात क्या रखें कि हमें कितना मिल जाए, 1 मिल जाए। बताओ, आप ही बताओ क्या हो जाएगा। किसी भी संख्या की घात हम जब हम 0 रखते हैं तो हमें 1 मिलता है, बात समझ में आती है। तो यहाँ पर log का मान 0 भी आता है, ठीक है। और log का मान क्या आ सकता है, प्लस में आ सकता है, प्लस में तो हमने इतनी सारी संख्या देख रखी है, प्लस में तो आता ही है। इसका मतलब इसका जो परिसर है ना, मतलब इसके जो मान है वो हमेशा -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक सभी मान आते हैं। संख्या रेखा पर जितने भी मान आपके बनते हैं ना वो सभी इसमें आ जाते हैं। तो ये है इसका परिसर। क्या बात आपको समझ में आती है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही क्लियरली, क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है भैया। फंडा एकदम अच्छे से हमारा चल रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसके भैया, किसके, ग्राफ की, ठीक है। मुन्ना भाई ने बोला कि ग्राफ भी बता दो हमें, तो ग्राफ इसके 2 बनते हैं, ठीक है भैया। f(x) = log आपका x विद बेस a है। 2 ग्राफ बनते हैं जब a आपका 0 से आपका 1 से बड़ा हो, a आपका 1 क्योंकि बेस से 1 से बड़ा हो, और जब a है ना आपका 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब 1 से बड़ा होगा ना तब कैसा होता है कि इसका ग्राफ किस तरीके से होता है, जब 1 से बड़ा होगा ना तो कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है, ठीक है। ज़्यादा इतना नहीं होता है, तो कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, हाँ भैया। ये आपका कितना होता है, जब हम देखिए, जब हम x का मान जो है, ठीक है ना, यहाँ पर ये होता है कुछ 1,0, ठीक है ना, कितना होता है 1,0, क्योंकि x का मान जब हम 1 रख लेते हैं ना तो इस पूरे log का मान 0 आ जाता है। क्या बात समझ में आती है, बिल्कुल भैया। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, देखिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये आपका x है, ठीक है, सॉरी y है, और ये आपका x है। ऐसा क्यों होता है, देखो यार, यह a इज ग्रेटर देन 1 के लिए, मतलब कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने ले लिया log, मान लीजिए आपने ले लिया 2 विद बेस या फिर log 4 विद बेस 2 ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा यार, ये तो है वो हमेशा 1 से बड़ा है, मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी है, ठीक है। अब जब भी हम x का मान बढ़ाते जाएंगे ना, ठीक है ना, x का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा भैया, इस पूरे फलन का मान बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर x का मान आपने 2 रखा है, ठीक है, 4 रखा है, तो कितना मान आ जाएगा 2। अगर यहाँ पर 6 रखते तो, या फिर 8 रखते तो कितना मान जाता भैया, 3 आ जाता। यहाँ पर 16 रखते तो 6 आ जाता, ठीक है। इसी तरीके से 32 रखते तो 5 आ जाता, ठीक है। 64 रखते तो 6 आ जाता। इस तरीके से मान बढ़ता जा रहा है, हाँ भैया, मान यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे मान जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और अगर जब हम 1 से कम जाएंगे ना, ठीक है, जैसे 1 से कम के मान लीजिए हाफ रख लिया, कुछ भी रख लिया, तो y का मान माइनस माना चालू हो जाएगा। जैसे कि हमने अभी आपने देखा था कि जब हमने x का मान
x का मान 1/6 रखा था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 1/6 विद बेस 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया -2। तो x का मान जैसे 1 से आपने छोटा रखा तो y का मान माइनस में आना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ ग्राफ बनता है और फाइनली जो है ना वो कोशिश करता है कि 0 तक जाए, लेकिन 0 तक जाता नहीं है, ठीक है। और अगर आपका a है वो 0 से 1 के बीच में हुआ तो ग्राफ है ना कुछ किस तरीके से बनता है पता है, ग्राफ कुछ बनता है इस तरीके से। बात समझ में आ गई। ये आपका वापस क्या है भैया 1,0, क्योंकि यहाँ पर जब आप 1 रख लोगे, यहाँ पर जब आप 1 रख लोगे तो इस पूरे का मान 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और यहाँ पर भी वही फंडा है, क्योंकि देखिए अब आपका बेस है ना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, log 4 विथ बेस 1/2, ये 1 से छोटा हो गया 1/2। अब यहाँ पर देखो यार, ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब भी आप क्या होगा देखिए, अब जब भी आप x का मान जैसे ज़्यादा 1 से जैसे ज़्यादा बढ़ाते जाओगे ना तो वैसे y का मान नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव क्यों आएगा, देखिए अब यहाँ पर आपने x का मान क्या लिया, 6 लिया, 1 से ज़्यादा लिया है, ठीक है। इसको आप हल करो, हल करने गए ना तो 1/2 को आप क्या लिख सकते हो भैया, 1/2 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो 6 को हमने लिख लिया 2 की पावर 2, बिल्कुल 1/2 को लिख लिया 2 की पावर -1। अब ये 2 की पावर -1 आगे जाएगा, बिल्कुल बट्टा में जाएगा, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, और ये 2 है ये भी आगे जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो देखिए 2 विद बेस 2 कितना हो जाएगा भैया, -2 हो जाएगा। तो जैसे आपने इस x का मान 1 से ज़्यादा ले लिया, तो जैसे x का मान 1 से हम ज़्यादा लेंगे तो y की वैल्यू जो है वो हमेशा जो है वो जो इस पूरे फलन की जो वैल्यू लॉग की वैल्यू वो नेगेटिव आती जाएगी। अच्छा x का मान हमने 1 से कम ले लिया, मान लीजिए हाफ ले लिया, 1 से कम है, ठीक है, तो log हाफ विथ बेस हाफ, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भैया 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये 1 पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो 1 से कम के लिए y हमेशा पॉजिटिव होगा और 1 से ज़्यादा के लिए y हमेशा नेगेटिव होगा, मतलब हमेशा इस लॉग का मान नेगेटिव आएगा। तो इस तरीके से कुछ होता है। और एक आपका ये बोल सकते हैं कि आपका ये आपका बोल सकते हैं टेंजेंट है, टेंजेंट वाला हम 12th में पढ़ेंगे कुछ इस तरीके के, क्योंकि यहाँ पर ये आपका ग्राफ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यार इस तरीके से इस फलन लॉग का ग्राफ, रेंज और इसका परिसर क्या होता है ये हमने देख लिया है, इसका प्रांत भी हमने देख लिया है। आगे हम बात करेंगे कि लॉग में इनइक्वालिटी असमीकरण कैसी होती है, दोनों तरफ लॉग कैसे लिया जाता है, लॉग के एडवांस में आए हुए सवाल कैसे है, वो सब की हम बात करने वाले हैं अगले वीडियो में। और एक और शायद इसका 2-3 वीडियो इसके बन सकते हैं, उसके बाद हम बात कर लेंगे परिसर की, ठीक है। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, लॉग को अच्छे से करते रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे जाओ और आपके मेंस और एडवांस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। थैंक यू।